बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों के घर में ना इंक्वायरी वाले दो ही वजह से आ सकते हैं। एक तो अगर आपने आसान किस्तों में कोई चीज़ ख़रीदी हो तो तब इंक्वायरी ऑफिसर आपके घर आता है और तब आप चाय वगैरह पानी वगैरह उसे पिलाते हैं ताकि वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए आपको किस्तों के लिए चीज़ दे दे। और दूसरी बारी तब इंक्वायरी ऑफिसर आता है जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो तो तब जाकर आता है। लेकिन इस इंक्वायरी ऑफिसर और वीज़ा वाले इंक्वायरी ऑफिसर में फ़र्क ये है कि आसान किस्तों वाला इंक्वायरी ऑफिसर ज़रा जल्दी आ जाता है, बट जो इंक्वायरी ऑफिसर्स होते हैं वीज़ा वाले वो ज़रा टाइम लेते हैं। तो आज की वीडियो में इस बारे में डिस्कशन होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे सोशल मीडिया के जितने लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पर लाजमी जाइएगा। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंस्टा और फेसबुक और ट्विटर का वहाँ पर अकाउंट मेंशन है, लाजमी वहाँ पर फॉलो करें। लेटेस्ट अपडेट्स मैं वहीं पर ही देता हूँ। और साथ ही में आप पहले तो इस्लामाबाद के मौसम को एंजॉय करें। तो अब हम बात करते हैं इंक्वायरी ऑफिसर्स की। देखिए, इंक्वायरी ऑफिसर्स जो होते हैं जो इटली एम्बेसी है उनकी तरफ से नॉमिनेटेड होते हैं। आप जब अपनी लीगलाइजेशन की फ़ाइल वगैरह जमा करवाने जाते हैं तो तकरीबन 20,000 रुपये जो है वो डायरेक्ट जो है बैंक के थ्रू उनके अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं। और फिर वो जो इंक्वायरी ऑफिसर्स होते हैं आपके गली मोहल्ले या जहाँ पर भी आपका घर है, जो भी आपकी यूनियन कौंसिल है वहाँ पर आकर रिकॉर्ड चेक करते हैं। रिकॉर्ड चेक करने के बाद उसकी पिक्चर्स वगैरह खींचते हैं और वो वापस चले जाते हैं। और इसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी के अंदर सबमिटेड करवाए होते हैं, कंपैरिजन किया जाता है कि आया कि वही सेम रिकॉर्ड जो यूनियन कौंसिल में सेम एज इट वही है, तो फिर तो आपका वीज़े लग जाता है, आपकी तो इंक्वायरी क्लियर होती है। इन केस अगर एक नुक्ता भी उसमें चेंजिंग नज़र उन्हें आ रही हो तो आप पर क्या होता है, प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़ी हो जाएंगी। एम्बेसी की तरफ से ऑब्जेक्शंस आप पर लग जाएंगे, रिजेक्शन नहीं ऑब्जेक्शन लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूँ कि इटली एम्बेसी की तरफ से इंक्वायरी ऑफिसर्स की कितनी तादाद है, तो कौन कौन से जो लायर्स होते हैं वो आपकी इंक्वायरी करते हैं। जब भी आप जारी में बेशक जाकर फ़ाइल जमा करवाते हैं या एम्बेसी में जाकर फ़ाइल जमा करवाते हैं तो तकरीबन यहाँ पर आपको 4 जो है वो लायर्स जो इंक्वायरी ऑफिसर नज़र आएंगे। अगर उनकी कंपनीज़ के नाम मैं लूँ, ANZ पार्टनर्स हैं, इसी के साथ साथ जो है मुनीर एंड मुनीर है, कुरैशी लायर्स हैं और कॉरपोरेटिव लॉ एसोसिएट्स है। ये 4 हैं जो आपकी इंक्वायरी के लिए जो ऑफिशियली तौर पर इटली एम्बेसी की तरफ से नॉमिनेटेड है। अच्छा, इन केस अगर आपकी फ़ाइल वगैरह आपने जमा करवाई हुई है, 2 माह 3 माह 4 माह गुजर चुके हैं, तो अब आप पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं कि इंक्वायरी ऑफिसर आ क्यों नहीं रहा, आया कि मेरी फ़ाइल जारी वालों ने आगे भेजी है या नहीं भेजी। तो ये एक बात अपने जहन में रख लें, जब आप जारी में जाकर सबमिशन करते हैं फ़ाइल वो लाजमी भेजते हैं। उनका काम है आपसे डॉक्यूमेंट लेकर एम्बेसी को भी भेजना। अब एम्बेसी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी टाइम बाद आपको रिस्पॉन्स दे। तो रही बात, अगर आप इन जो मैंने इंक्वायरी ऑफिसर्स की तादाद बताई है, अगर इनसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इटली एम्बेसी के अगर आप साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर इन लायर्स की डिटेल मेंशन है, वहाँ पर इनके ईमेल्स मेंशन है, वहाँ पर इनके एड्रेसेस मेंशन है, इवन के जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट वगैरह बनाई हुई है वेबसाइट मेंशन है। तो आप वहाँ पर जाएं, वेबसाइट पर जाएं या इनको कांटेक्ट करें। अगर टाइम लग गया तो इनसे रिक्वेस्ट करें कि इतनी देर पहले मैंने फ़ाइल्स जमा करवाई थी, तो काइंडली आप हमारी इंक्वायरी कर जाए। तो ये जो इंक्वायरी ऑफिसर्स होते हैं ये आपकी बात मान लेते हैं, तो ये आपकी रिक्वेस्ट पर वो चेक करना शुरू कर देते हैं। इस तरह हमारे जो मेरा चैनल था DQ कंसल्टेंट, वहाँ पर मैंने वीडियोस बनाई हुई थी कि किस तरह जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको टाइम लग रहा था, उनकी इंक्वायरी नहीं आ रही थी, तो फिर उन्होंने ख़ुद ही कॉन्टेक्ट किया था, तो उन्होंने क्विक रिस्पांस दिया था और वेरी नेक्स्ट डे आकर वो इंक्वायरी कर चले गए थे। अब तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी लीगलाइज्ड हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने फ़ाइल जो जमा करवाई थी सितंबर के महीने में जमा करवाई थी और दिसंबर के महीने में उनकी इंक्वायरी प्लस लीगलाइजेशन हो चुकी थी। तो ये तरीक़ाकार जो मैंने बड़ा ब्रीफली आपको इंक्वायरी ऑफिसर्स के बारे में बताया है। अब रही बात
ये इंक्वायरी ऑफिसर आते कब है, इनका स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। जब आपकी फ़ाइल जमा हो जाती है उस दिन से लेकर 4 माह, 5 माह, 6 माह के अंदर अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया। ये मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, मिनिमम मैंने आपको बता दिया है कि फ़ाइल जमा होते सार भी आ सकते हैं। डेफिनेटली वो एक आप एप्लीकेंट तो नहीं है, पूरा पंजाब, पूरा जो होता है पेशावर उनको कवर करना पड़ता है, तो फिर जाकर आपके ये सारे सिचुएशंस को वो हैंडल कर पाते हैं। आई होप कि ये मैंने बड़ा ही ब्रीफली आपको इसके अंदर मैंने बताया है कि इनका काम क्या होता है इंक्वायरी ऑफिसर्स का। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर तो आपकी इंक्वायरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो इनका कोई लेना देना नहीं होता, वो एम्बेसी का होता है। एम्बेसी आपको फिर ईमेल करती है कि जब हमने इंक्वायरी की है तो आपके डॉक्यूमेंट्स में हमें ये चीज़ें ठीक नहीं लगी, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है या तो कोर्ट डिग्री लेकर आएँ या डॉक्यूमेंट की करेक्शन करके आप हमारे पास आएँ। तो ये चीज़ें होती हैं। हर जो वीज़ा लगता है वो स्टेप बाय स्टेप लगता है। हर जो पोर्शन होता है उसका अपना अपना काम है। लाइक जायरी का छोटा सा काम है, उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर का अपना काम है, फिर वीज़ा सेक्शंस के अपने काम है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही होती हैं, तो ज़रा सा हौसला करना पड़ता है, काम हो ही जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सपोर्ट दिखाएगा। अब भी मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।